कल हमने ये कल पढ़ा था, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द मेनिंजेस। यार ये लाइन ना लगाना, जिसने लाइन लगाई ना फिर वो अल्लाह ही, मैं उसको अब बददुआ ही दूंगा जुम्मा दिन। हमारे ब्रेन के जो है ना, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं वो 3 लेयर्स हैं जो कि ब्रेन की प्रोटेक्शन करती है। उनमें सबसे पहले आ जाती है ड्यूरा मैटर, फिर आ जाती है अरेकनाइड मैटर एंड देन आ जाती है पाया मैटर। ये 3 लेयर्स हैं, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, शायद आप लोगों ने एफएससी लेवल पे भी इसको डिस्कस किया होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ड्यूरा मैटर ऑफ द ब्रेन। ड्यूरा मैटर को कन्वेंशनली हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। 2 इसकी लेयर्स हैं बेसिकली। ये कुछ पॉइंट्स के ऊपर ये सेपरेट हो जाती हैं, मोस्टली ये फ्यूज रहती हैं। जो ऊपर वाली लेयर है उसको हम लोग एंडोस्टियल लेयर कहेंगे, जो इमीडिएटली बिल्कुल जो हमारी क्रेनियम बोन्स है उसके नीचे होगी, और जो बिल्कुल बेसिकली जो ट्रू लेयर होगी वो होगी मेनिंजियल लेयर। These are closely united except along certain lines where they separate to form venous sinus। यानी कि वैसे तो एक दूसरे के साथ ये जुड़ी होती हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स के ऊपर ये सेपरेट होकर venous sinuses बनाती हैं। उसके बाद जो अब हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले एंडोस्टियल लेयर इज नथिंग मोर देन द ऑर्डिनरी पेरियोस्टियम कवरिंग द इनर सरफेस ऑफ द स्कल बोन्स। बेसिकली वही बात, ये बिल्कुल जो इमीडिएटली कवर करेगी बोन्स को, उसके अलावा और कुछ नहीं है, पेरियोस्टियम ही है, क्योंकि जितनी भी हमारी स्कल बोन्स हम लोग लास्ट टाइम पढ़ी थी, कल पढ़ी थी, ये उनको कवर करती है एंडोस्टियल लेयर, जो कि एक पार्ट है ड्यूरा मैटर। दूसरी लेयर होगी मेनिंजियल लेयर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये मेन लेयर है। दिस द ड्यूरा मैटर प्रॉपर लेयर जो ड्यूरा मैटर की है। ये हम आउटर टू इनर वर्ड्स आ रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। जो ड्यूरा मैटर होगी वो सबसे बाहर वाली लेयर होगी, फिर अरेकनाइड मैटर, फिर पाया मैटर। सो इट्स अ डेंस स्ट्रॉन्ग fibrous band covering the brain and is continuous throughout the foramen magnum with the dura mater of the spinal cord। मैंने कल आपको डायग्राम में फोरामेन मैग्नम दिखाया था, ये वो पॉइंट है जहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपस में मिलते हैं। तो ये जो मेनिंजियल लेयर है डेंस फिब्रस मेम्ब्रेन है जो ब्रेन को कवर करेगी, और ऊपर से ये फोरामेन मैग्नम जो ब्रेन का है उसका ड्यूरा मैटर, और फोरामेन मैग्नम से होता हुआ ये स्पाइनल कॉर्ड की ड्यूरा मैटर, उसकी भी यही 3 लेयर्स होती है, उसके साथ ही कंटिन्यूअस होती है। It provides the tubular sheaths for cranial nerves and later pass through the foramina and the skull। तो ये एक जितने भी क्रेनियल नर्व्स हैं जो कि ऊपर से गुजर के आती हैं नीचे, उनके जो फोरामेना के साथ निकल के, मुख्तलिफ फोरामेना जो हमने कल ब्रेन में पढ़े तो उसमें से गुजरती हैं, ये उनके लिए एक ट्यूबुलर शीथ्स कवर करती हैं, यानी कि उन क्रेनियल नर्व्स की भी ये प्रोटेक्शन कर रही है जब वो क्रेनियम ब्रेन से निकल रही है। उसके बाद कुछ 4 फोल्ड्स होते हैं ड्यूरा मैटर के, जिसको हम लोग फॉक्स सेरिब्राई, टेंटोरियम सेरिबेल्लाई, फॉक्स सेरिबेल्लाई एंड डायफ्रागम सेल्ली कहते हैं। जो फॉक्स सेरिब्राई है ये सिकल शेप्ड है, टेंटोरियम सेरिबेल्लाई है क्रिसेंट शेप्ड है। फॉक्स सेरिब्राई एक सेरिबेराई है, एक सेरिबेल्लाई है, ठीक है। तो जो सेरिब्राई है वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में होगा, और जो सेरिबेल्लाई है वो सेरिबेलम में होगा। इसको हम ब्रेन को डिस्कस करेंगे जाके। और एक डायफ्रागम सेल्लाई, आपने इसकी शेप याद रखें और नाम से पता चल रहा है कि कौन से रीजन में है। तो फॉक्स का मतलब होता है सिकल शेप, टेंटोरियम का मतलब होगा क्रिसेंट शेप, और डायफ्रागम भी स्मॉल सर्कुलर फोल्ड है, ये भी पूरा मैटर। चलिए इस डायग्राम में जो है ना, आपको ये लाइंस लगाने वाले बाज नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। इस डायग्राम में आपको ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो नजर आ रहा है। इसमें आप जो है ना वो यहाँ पे कुछ फॉक्स जो है ना, ये आपको फॉक्स सेरिब्राई, क्योंकि ये सेरिब्रम का है, ये जो है सिकल शेप्ड होगा। ये जो है वो क्रिसेंट शेप है, लाइक मूस की शक्ल होगी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेंटोरियम सेरिबेल्लाई। ये ड्यूरा मैटर है जो ये सारी ओपन करके दिखाई गई है, ठीक है। इस पिक्चर में आप है इन 2 सेरिबेल्लाई और सेरिबेल्लाई को देख सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट लेयर है वो है अरेकनाइड मैटर। इट इज द जो इनर सरफेस पे होगी ड्यूरा मैटर के, और आउटर पे होगी ये पाया मैटर की। It is a delicate impermeable membrane covering the brain and lying between the pia mater internally and the dura mater externally।
यानी कि ये जो लेयर होगी इसकी एक्सटर्नल जो है वो, जस्ट वन सेकंड, एक कॉल आ रही है। हेलो हेलो, अच्छा जी, तो जो पायामेटर और अरेक्नाइड मैटर है वो ड्यूरामेटर से भी सेपरेट होगी और पायामेटर से भी सेपरेट होगी। जो रेक्नाइड मैटर है, ड्यूरामेटर सेपरेट होगी, एक स्पेस होगी जो ड्यूरामेटर और रेक्नाइड मैटर के दरमियान होगी, उसे सब ड्यूरल स्पेस कहेंगे। इसी तरह एक स्पेस होगी जो रेक्नाइड मैटर और पायामेटर के दरमियान होगी, उसे हम लोग सब रेक्नाइड स्पेस कहते हैं। ठीक है, अब ये वो जो स्पेस है जो कि रेक्नाइड मैटर और पायामेटर के दरमियान है, यहाँ पे वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये वो फ्लूइड है जो कि कोराइड प्लेक्सिस इन द, ये हमारे ब्रेन में कुछ हम लोग आगे जाके ब्रेन पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ वेंट्रिकल्स होते हैं जिनके नाम है लेटरल, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स। ये हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स हैं। ठीक है, इट एस्केप्स, ये यहाँ पे बनता है कोराइड प्लेक्सिस इन वेंट्रिकल्स में, वहां से निकलता है, ये वेंट्रिकल सिस्टम से निकलता हुआ फोरामेना के जरिए ये फिर आके सब एरेक्नाइड स्पेस, जो कि मैंने आपको बताया है, इट इज अ स्पेस बिटवीन एरेक्नाइड मैटर एंड द पायामेटर, उनके वहां पे आके फिर सर्कुलेट करता है, आगे जाता है। कहाँ जाता है वो हम लोग सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सर्कुलेशन पढ़ेंगे डिटेल से, वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा। द स्पाइनल, वहां से ये होता हुआ, क्योंकि ये सेरिब्रोस्पाइनल है तो इट्स मीन ये वहां से होता हुआ सब एरेक्नाइड स्पेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। और ये कहां तक जाता है, ये बात आपने याद रखनी है कि सेकंड सैक्रल वर्टेब्री, हमने पढ़ा पहले सर्वाइकल है, फिर थोरैसिक है, फिर लंबर है और उसके बाद सैक्रल। तो ये सेकंड सर्वाइकल वर्टेब्री तक जो है ना ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो जाता है। फिर वहां से ये ब्लड में एंटर होता हुआ वापस दिल के जरिए होता हुआ दोबारा ब्रेन में आ जाता है। तो ये सर्कुलेशन जो है ना वो चलती रहती है। इसका बेसिक फंक्शन ये है कि ब्रेन को एक फ्लूइड प्रोवाइड करना और फ्लूइड फ्री एनवायरनमेंट देना, ताकि फ्रिक्शन कम हो और ब्रेन के जो इजीली जो जंपिंग हम लोग करते हैं वहाँ पे फ्लूइड की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन कम होने की वजह से ब्रेन को ट्रॉमा होने के चांसेस जो है वो कम होते हैं। उसके बाद लास्ट मैटर आ जाता है पायामेटर ऑफ द ब्रेन। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सबसे इंटरनल होगा, is a muscular membrane that closely invests the brain, covering the gyri and descending into the deepest sulci। gyri क्या है और sulci क्या है, ये जो है सेरिब्रम की कुछ फोल्ड्स के पार्ट हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। इट एक्सटेंड्स ओवर द cranial nerves and fuses with the epineurium। ये वो है जो cranial nerves के जरिए जो है ना, cranial nerves जो है ना उसको फ्यूज करता है। ठीक है, the cerebral arteries entering the substance of the brain carry a sheath of paya with them। यानी कि जो भी आर्टरी जो कि ब्रेन के अंदर एंटर हो रही है उसके साथ पायामेटर जो है ना वो अटैच होता है। इस पिक्चर में जो है ना वो आपको नजर आ रहा होगा, इसको जरा गौर करें। ऊपर हमने स्कैल्प पढ़ा है, स्किन है, कनेक्टिव टिश्यू है, एपोन्यूरोसिस है, लूज एरोटिक नर्व टिश्यू है, पेरिक्रेनियम है। जब यहाँ पे ये एंड हो जाते हैं ना तो यहाँ पर आकर ये जो लेयर है, ये दो लेयर्स आपको नजर आ रही होंगी, ये ड्यूरामेटर। इसकी जो ऊपर वाली लेयर होगी वो एंडोस्टियल लेयर होगी, जो नीचे वाली लेयर होगी वो मेनिंजियल लेयर होगी। इसमें आपको पता है एंडोस्टियल लेयर नथिंग है, कवरिंग है बोन्स की, और ये मेनिंजियल लेयर है। अब ये सारा के सारा क्या है, ड्यूरामेटर। अब इस ड्यूरामेटर में आपको यहाँ पे आपको जो है वो टेंटोरियम फॉक्स सेरिब्राई भी नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको टेंटोरियम सेरिब्राई है, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। फॉक्स सेरिब्राई ये जो नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे की तरफ जो आ रहा है ये फॉक्स सेरिब्राई। उसके बाद जस्ट इसके मेनिंजेस की जो ड्यूरामेटर के फौरन बाद ये जो स्पेस है इसे एरेक्नाइड मैटर कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे जो है ना वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता है। यानी कि ये जो स्पेस होगी ये सब ड्यूरल स्पेस होगी और ये जो स्पेस होगी ये सब एरेक्नाइड स्पेस होगी। ठीक है, और सब एरेक्नाइड स्पेस के बाद ये जो एक बड़ा सा पायामेटर आता है,
अब आता है मैटर, इसे पायामीटर कहते हैं। तो ये वाला जो ब्लैक लाइन से नजर आ रहा है ये पायामीटर है, नीचे इसके, ठीक है सारा। इसके अंदर फिर ये सेरिब्रल आ जाता है और ब्रेन के पार्ट आ जाते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में जाके। तो ये ड्यूरामेटर है, ये सब ड्यूरल स्पेस है, ये अरेक्नाइड मैटर है, ये सब अरेक्नाइड स्पेस है, जिसमें आपको ये आर्टरीज भी नजर आ रही है, ठीक है, सेरिब्रल आर्टरी भी नजर आ रही है, और ये पायामीटर है जो कि एट द एंड पे आ जाता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप लोग देखना उसका, मैं भी आप लोग का माइक ऑन कर। आप लोग जो है ना अपने आप को, सर ये लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है? ये रिकॉर्ड हो गया।